क्या होता है कोमा के अंदर। दोस्तों, आपने फिल्मों में, नाटकों में इस स्टेज के बारे में तो सुना ही होगा कि किसी को गंभीर रूप से सिर में चोट लगने पर वह इंसान कोमा में चला जाता है। पर क्या कभी आपने इस चीज पर गौर दिया है कि आखिर कोमा में ऐसा क्या होता है और मनुष्य कोमा में जाता कैसे है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, कोमा मानव जीवन का एक ऐसा स्टेज है जिस पर जाने के बाद मनुष्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। मनुष्य जिंदा तो है पर एक लाश बनकर, और शायद कई लोग तो कोमा में जाने के बाद ये भी सोचते होंगे कि काश वो मर गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ लोगों का सोचना है। अब कोमा में पीड़ित व्यक्ति की मर्जी है या नहीं, ये तो वही जानता है। लेकिन दोस्तों, कोमा में जाने के बाद सिर्फ पीड़ित व्यक्ति का ही मन नहीं बल्कि उसके अपनों का मन भी पल पल टूटता जाता है। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद की किरण के सहारे उनका हौसला बना रहता है और उस उम्मीद का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि कोमा में जाने के बाद लौटने के चांस बहुत कम होते हैं। और तो और दोस्तों, कोमा सिर्फ एक तरह का नहीं होता बल्कि इसके कई स्टेज होते हैं और शायद यही कारण है कि इसका अब तक कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा कोमा उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से ही मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, कैटेटोनिया एक तरह का कोमा होता है जिसमें जाने के बाद इंसान किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करने में सक्षम नहीं होता। कभी कभी तो पेशेंट के हालत इतने खराब हो जाते हैं कि उसे सांस लेने के लिए भी मशीन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोमा का एक और रूप वेजिटेटिव स्टेज ऑफ कोमा है जिसमें जाने वाला व्यक्ति कुछ फेशियल एक्टिविटीज जैसे स्माइल करना या दुखी हो जाना, हाथ या पैर की उंगलियों को हिलाना जैसे काम कर सकता है, लेकिन वो इंसान बाहर की चीजों को भी समझ नहीं सकता। और तो और कोमा में एक ऐसा स्टेज भी है जिसे व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाता है। दोस्तों, इस स्टेज में जाने के बाद इंसान कभी वापस लौट ही नहीं सकता। दोस्तों, वैसे तो इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन कई स्टडीज में पाया गया है कि लव रिलेशन यानी जिससे हम बेहद प्यार करते हैं, जो हमारे करीबी होता है, वो पेशेंट को जिंदा रखने में और रिकवर करने में दवा का काम करता है। जैसा कि हम टीवी सीरियल्स या मूवीज में देखते हैं, कोमा में जाने के बाद किसी इंसान के वापस आने के चांस केवल 58% ही होता है और समय के साथ साथ वापस लौटने का चांस भी खत्म होने लगता है। फिर भी थोड़े बहुत ऐसे भी कोमा केसेस देखे गए हैं जिसमें इंसान कई साल बाद वापस होश में आ गया हो। कोमा में जाने के बाद पीड़ित व्यक्ति का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बॉडी मूवमेंट। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता होता है कि पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर में गति नहीं कर सकता है, इसलिए उसके शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिसके लिए हमें व्यक्ति के शरीर के समय समय का हिलाना डुलाना चाहिए। इसके एक और फायदा होता है, क्योंकि एक जगह पड़े रहने से स्किन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और व्यक्ति का शरीर सड़ने लगता है। लेकिन शरीर में गति लाने से यानी हिलाने डुलाने से इस समस्या से बचा जा सकता है। यूँ तो अब तक ऐसी कोई मशीन डेवलप नहीं हुई है जो कि किसी कोमा पेशेंट के माइंड का स्टडी कर सके, लेकिन इस पर अब भी रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।